जय श्री राम। यह चीन वाले क्या कर रहे हैं? लग रहा है किसी को चैन से जीने नहीं देंगे। इतना मुश्किल से तो हमने 2 साल काटा था और अब जो स्थिति बन रही है लग रहा है क्या होगा भगवान ही मालिक है। तो मैं चंदन शर्मा जयतु सनातन चैनल के माध्यम से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। तो भैया हम यह कह रहे हैं कि समाचार देखा और अलग अलग न्यूज़ चैनल पे जाकर के देखा, गूगल पे जाकर के अलग अलग जो वेबसाइट्स है, न्यूज़ चैनल है या अन्य लिंक मिले उन सब पे जाकर के पूरा पढ़ा हूँ तो दिमाग ख़राब हो रहा है कि जो 2 साल हमने झेला है ना वह हम सभी जानते हैं। और फिर से कोरोना एक विस्फोटक रूप लेकर के वापस आ रही है। कहा जा रहा है कि चीन की आबादी का 60% से ज़्यादा लोग संक्रमित है, यानी कि आप समझ सकते हो उसकी आबादी लगभग 150 करोड़ है, यानी कि 1.5 अरब। अब 150 करोड़ की आबादी में से 60% आप लगा लो कितना होगा, 90 करोड़ आबादी। अब आप सोचिए, चीन जैसा देश जो हर चीज में हमसे काफी आगे है, उनके यहां पर अभी के टाइम में अस्पतालों में जगह नहीं है, उनके यहां लाश जलाने के लिए जगह नहीं है, लाश दफनाने के लिए जगह नहीं है। बहुत ही भयानक स्थिति बन रहा है। अमेरिका में भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो अगर इस प्रकार का वेरिएंट हमारे देश में आता है तो सोचिए क्या होगा। तो उसका एक ही उपाय है कि अभी से ही आप सभी प्रिकॉशन लेना शुरू कर दीजिए। हम सबको प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। यह मत सोचिए कि हमने डोज ले रखा है कोविड-19 का, कोविड वैक्सीन ले रखा है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, यहां तक कि बूस्टर डोज, मैंने भी तीनों डोज ले रखा है। लेकिन उससे क्या होगा? हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुई है, हम थोड़ा ज़्यादा देर तक फाइट कर सकते हैं कोविड-19 वायरस से। लेकिन आप ये सोचो ना कि चीन के लोगों ने भी तो वैक्सीन लिया होगा, तो वहाँ पे यह स्थिति क्यों बनी? तो आप कोरोना को अपने देश में आने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि अभी से ही प्रिकॉशन लीजिए। नहीं तो अपने देश में तो भगवान ही मालिक है। देखा होगा, पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि कोरोना ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन जब हमने अपनों की मृत्यु देखी, अब बेशक वह हमारे परिवार के हो, हमारे पड़ोस के हो, हमारे रिश्तेदार हो, तो क्या स्थिति बना था, क्या हम लोगों पे बीता है, वह आज किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो बस बार बार कह रहा हूं, एक ही उपाय है, प्रिकॉशन। और समझदार बनते हुए प्रिकॉशन लेना शुरू कर दीजिए। बाहर निकलिए, भीड़ वाली आबादी में मास्क लगाइए, सैनिटाइजर पास में रखिए, घर आइए तो हाथ पैर बढ़िया से धो करके ही घर के अंदर एंट्री लीजिए। यह सब करके ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं तो अगर जो स्थिति चीन के अंदर बना हुआ है, मुझे मालूम है और हम सबको मालूम है कि हमारे देश में घुसने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम कितना भी सतर्कता बरते, हमारी सरकार कितना भी सतर्क रहेगी, फिर भी एंट्री करना ही है। और एंट्री हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर लाखों में मौत होगी। और अभी एक्सपर्ट्स जो है कोविड के, उनका कहना है कि चीन में कम से कम 10 लाख लोगों की मृत्यु होगी। तो अगर चीन जैसे शक्तिशाली देश जो हर चीज में हमसे बेहतर है, उनके यहाँ 10 लाख मौत होगी तो हमारे यहाँ या तो 50 लाख की मौत आम बात हो सकती है। अब सोचो 50 लाख कितनी बड़ी जनसंख्या होगी। पिछले बार जितनी मृत्यु हुई थी उससे कई गुना ज्यादा मृत्यु होगी। पिछले बार से ज्यादा हमें अपनों को खोना पड़ेगा। तो हम ऐसा नौबत ही क्यों आने दें? हम क्यों ना अभी से ही प्रिकॉशन ले। हम सबको मालूम है कि प्रिकॉशन क्या लेना है। पहले तो कोरोना नई नई आई थी तो हम सबको सोचना पड़ता था क्या करना है क्या नहीं करना है, एक डर का माहौल था। मीडिया में हमें बताया जाता था, प्रचार के माध्यम से मोदी जी अनाउंस करते थे कि ये करो वो नहीं करो, अफवाहों का दौर चल रहा था। लेकिन अब तो हम सब परिपक्व हो चुके हैं, जान चुके हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्हीं चीजों को करके हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो आइए प्रण लेते हैं कि कोरोना को हम अपने देश में आते ही हराएंगे, और उसके लिए प्रिकॉशन लीजिए। अभी तो बस कोरोना का सिर्फ एक दौर चला है और यह दौर काफ़ी खतरनाक है।
यह लहर काफ़ी खतरनाक है। हम सबको इससे लड़ना है और लड़ने के लिए हमें तैयार होना है। तैयार होने से पहले बचाव करना है, क्योंकि लड़ाई में आपको बचाव की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि जानकारी नहीं हुआ अपनी बचाव की तो आप युद्ध कभी नहीं जीत सकते। यह कोरोना एक युद्ध के समान है। आपको इसमें अपने परिवार को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने माँ बाप भाई बहन सबको बचाना है और हम सबका जिम्मेवारी बनता है। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा सुरक्षित रहेगा परिवार। जब हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा तभी हमारा गांव, मोहल्ला, शहर, राज्य, देश सुरक्षित होगा। सिर्फ एक मोदी जी और कुछ मुट्ठी भर डॉक्टर्स के एक्टिव हो जाने से हम सुरक्षित नहीं हो सकते। उसके लिए हम सबको एक्टिव होना होगा और युद्ध स्तर पे तैयारी करते हुए एक्टिव होना होगा। बार बार कह रहा हूं, क्योंकि चाइना से ज़्यादा हम तैयार नहीं हैं। अमेरिका से ज़्यादा हम तैयार नहीं हैं। जब वह देश घुटने टेक चुके थे उसके बाद भी हमने लड़ा, क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है। लेकिन यह मत भूलिए कि हमारे पास विपक्ष में रहने वाले अखिलेश यादव भी हैं, जिन्होंने अफवाह मचाया था कि कोरोना का वैक्सीन ले लेने से बच्चे नहीं होंगे, आप नपुंसक हो जाओगे। तो ऐसे लोग भी है। मुझे किसी का नाम लेने में डर नहीं लगता, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं जो सच्चाई है। विपक्ष ने कितना भ्रम फैलाया था हम सबको मालूम है। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष सुधर गया होगा? जी नहीं, कोई नहीं सुधरने वाला है, बल्कि यह लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। समझदार आपको खुद बनना है। देश, धर्म, इन सब से ऊपर उठकर मानवता के लिए आपको एक होना है। क्योंकि जो सरकार कोई भी हो सत्ता में रहती है, उनका जिम्मेवारी बनता है अपने लोगों की सुरक्षा करना। हम सब कांग्रेस का ज़्यादातर विरोध करते हैं, लेकिन कांग्रेस भी सत्ता में रहती तो हमें बचाने का कोशिश करती। और फिलहाल नरेंद्र मोदी जी है, जो विश्व के सर्वशक्तिशाली नेताओं में से एक है। समझदार है, बुद्धिमान है, देशभक्ति उनके रग रग में है। उनके लिए हम सब परिवार हैं। तो वह हर संभव कोशिश किए हैं, करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन हम सबका भी जिम्मेवारी बनता है कि यदि मोदी जी कुछ कहें तो आगे बढ़ के उनका साथ दे, उनके प्रति अपना विश्वास दिखाए कि हम उन पे विश्वास करते हैं। ऐसे ही फिर हम लड़ सकते हैं, अन्यथा परिणाम के लिए तैयार रहें। जय श्री राम।